आप ध्यान में क्यों आना चाह रहे थे? सर ध्यान में मैं आना कभी चाह नहीं रहा था। लेकिन ऐसा था कि आ, मेरे एक ब्रदर थे, मेरे बड़े ब्रदर थे, और मतलब हम लोगों को ऐसा था कि हम सबको लोग राम लक्ष्मण कहते थे। यार क्या कहते हैं कि हम दोनों भाई कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन कुछ फैमिली डिस्प्यूट भी नहीं, मतलब जो ब्रदर थे कुछ उनकी जॉब बाहर लग गई थी, और कुछ जो भाभी थी उनका विचार, जो उनकी विचारधारा थी थोड़ी सी अलग थी। तो मतलब उस टाइम मेरे ब्रदर जब सेपरेट हुए थे तो मतलब इतना इतना शॉकिंग नहीं होता लोगों के लिए, लेकिन वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो उस टाइम हम लोगों का काम यही था कि हम लोग सुबह उठते थे, फिर थोड़ा रोते थे, कुछ खाते थे, फिर सो जाते थे। तो ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहा। हमने कहा यार इस सर्कल से बाहर आना पड़ेगा। इससे बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। 19 दिसंबर 2020 मेरे ब्रदर सेपरेट हुए थे। और मार्च 21 2021, अराउंड 3 मंथ के बाद हम शास्त्री परिवार से मिले थे। तो ओके। ये अगर आप देखेंगे तो जो जीवन में नए नए तरह के चैलेंजेस आते हैं, ये आते आपको जगाने के लिए ही हैं। वो चैलेंजेस एग्जैक्ट। आपको जोर से दोनों कंधों से पकड़ते हैं और कहते हैं जागो, जागो, अब समय आ गया है। बहुत दिन हो गया है बिल्कुल। भागते भागते, अब जागना है। हम्म। तो इसी तरह से हमें भी जगाया गया सोते सोते, और इसी तरह से हम आए। फिर धीरे धीरे अंदर जब आया तो सर मिले, सुरेश सर मिले, फिर उन्होंने काउंसलिंग करी मैंने, फिर पास्ट लाइफ के बारे में सीखा समझा। फिर मैंने कुछ अपनी पास्ट लाइफ्स देखी, फिर उसके बाद बहुत अलग अलग तरह के सफर ये चलते रहे। फिर जब मैं महाअवतार बाबा जी के गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे कनेक्ट हो गया, मतलब मैं जैसे कुछ ऐसा है जो यहाँ पर मुझे छू गया। और ये सफर शुरू हुआ मेरा लास्ट वाले अपने जो योग कुंभ था ना, जो लास्ट ईयर हुआ था। अभी लास्ट टाइम ये जो ऋषिकेश। एक अभी हुआ है, एक इससे पिछली बार 2025 में हुआ था। जी जी जी। तो मैं तो पांडुकोली गया था। मुझे वहां इतनी शांति महसूस हुई, इतनी शांति महसूस हुई कि मुझे लगा यार अब शायद नीचे नहीं जाना, अब ऊपर ही रहना है पहाड़ों में। तो ये सफर काफी अच्छा रहा। और उसके बाद कुछ ऐसी इच्छा हुई मेरी कि मैं हर पूनम, 5-7 पूनम ऐसी रही कि मैं हर पूनम पांडुकोली जाने लग गया, महाअवतार बाबा जी पांडुकोली हर महीने जाने लग गया। अरे क्योंकि वाह। अगर देखा जाए तो जो चीजें हैं ना, मैं सोचता था जीवन जो है वो दो तरह से चलता है। लाइफ में दो तरह की इन्वेस्टमेंट होते हैं, या तो पैसे की या फिर टाइम की। लेकिन अब मुझे पता चला एक थर्ड इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट। और ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे ग्रेट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पर हैं, आप एक अच्छी एनर्जी लेवल पर हैं, तो आप सब कुछ पा सकते हैं। जो आप सोचेंगे उसे आप रस्ते जाएंगे। फिर आप किसी गाड़ी की रफ्तार से नहीं चल रहे, किसी ट्रेन की रफ्तार से नहीं चल रहे, आप एक जेट की रफ्तार से चल रहे हैं। जब सही है। लाइफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उन्होंने कहा था कि उन्होंने, योगानंद जी के जो गुरु थे, उन्होंने सोचा और महल आ गया सामने। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी हायर एंड पर है, आप अपनी चीजों को उतनी जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैनिफेस्टेशन जरूरी है या जीवन में मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए ऐसी, ये आपकी इच्छा है। मैं नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि फ्री विल जो जो कुछ भी है उसको उस तरह से रहने देते हैं, क्योंकि उसका आनंद वैसे ही है। मैं क्यों कहूँ कि अगर गड्ढों थोड़े से रास्ते में गड्ढे हैं तो उन्हें हटाओ भगवान, क्यों? अगर वो गड्ढे हैं तो उसका भी तो अपना एक आनंद है। अगर सही वो बात है। पहाड़ है तो उनका भी तो एक आनंद है। अगर वो फूल है तो उन कांटों का भी तो अपना एक आनंद है। तो बढ़िया है। किसी भी आनंद को क्यों छोड़ना। हम्म। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है। हम्म। जैसे कहा था पत्री जी ने, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, माय डियर मास्टर्स, हम्म। इंसान सच में भगवान बन सकता है अपनी ऊर्जा को बढ़ा के, अपनी फ्रीक्वेंसी को अचीव करके। बिल्कुल सही बताया आपने। आपका पेरेंट्स भी आपके साथ प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं, और इस बार भी मावतार बाबा जी पिरामिड ध्यान यज्ञ में ज्वाइन किए थे। 100% सर, मतलब मेरे पेरेंट्स का हमेशा से बचपन से ही है कि वो बचपन में मुझे हमेशा हम दोनों भाइयों को साथ लेके ही जाते थे, कहीं भी जाते थे। कोई शादी है, कुछ भी है, कहीं भी। तो सर हमारी हमेशा फैमिली की बचपन से आदत है कि हम लोग कभी भी जाते हैं तो फैमिली के साथ ही ट्रैवल करते हैं। क्योंकि वो सही एक है। एक अलग एक्सपीरियंस होता है सर। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, जब एक फ्रीक्वेंसी फैमिली में मेंटेन होती है ना, तो फिर एक जैसी विचारधारा हो जाती है सर। जब हम्म। एक जैसी विचारधारा हो जाती है तो चलने में और आनंद आता है। वरना क्या होता हम्म। है, एक आदमी इधर इधर की तरफ भाग रहा है, एक आदमी उधर की तरफ भाग रहा है, तो फिर वो विपरीत दिशाएं हो जाती हैं। जी जी जी। अगर एक जैसी आइडियोलॉजी के साथ अगर फैमिली चलती है तो उसका आनंद ही अलग है। सही है। और इस बार आपका जो सेशन आपको कैसा लगा? सेशन के दौरान आपका जो भी हमने ट्रैवल किया मिलके बाबा जी केव के लिए, या पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे हमने ध्यान किया, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? अनपैरेलल सर, अनपैरेलल। क्योंकि ऐसा सर वो जो भूमि है ना, जो वहां पर देव भूमि कहा जाता है उत्तराखंड, वहां पर जो एनर्जीज हैं,
हम जो इंटरेक्ट करते हैं बातों से, वो तो सिर्फ और सिर्फ 2% है। 98% एनर्जीज काम करती हैं। अगर आप हम्म। और हम इस समय बात कर रहे हैं, तो आप और हम जुबानी तौर पर सिर्फ 2-5% बात कर रहे हैं, हमारी एनर्जीज बात कर रही हैं। बिल्कुल सही इसी बात तरह से जब इंसान वहां जाता है तो वो रिचार्ज हो जाता है। जब इसी हम उन प्रोग्राम्स में गए, हमने वहां पे लेक्चर सुने, अलग अलग बातें सुनी, सबको सब कुछ पता है, लेकिन भूल जाता है इंसान। हर है। रोज की भागा दौड़ के अंदर कहीं ना कहीं वो अपने आप को भूल जाता है, और सबको याद रखता है लेकिन अपने आप को याद नहीं रखता। सही बात है। जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमें याद दिलाती है कि भाई अपने आप को तो याद करो। सबको सही है। याद करना बहुत अच्छा है, लेकिन अपने आप को तो याद कर लो, अपने आप को क्यों भूल रहे हो। सही बात है। आप अभी जो पिरामिड अपना घर के पास, घर के ऊपर में आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो उसका कुछ डिटेल दीजिएगा हमें। वो सर 18x18 पिरामिड है, और नीचे जो उसकी वॉल्स हैं वो 16x16 की वॉल्स हैं। ओके। और एमए स्ट्रक्चर है, साथ में एक वॉशरूम बना रहे हैं सर हम। और ओके। नीचे सर मेरा घर है ही तो आप सब अभी बस, दिक्कत यह है थोड़ी सी पीछे, ईद के चक्कर में लेबर नहीं है। बाकी आप सबको जल्दी जल्दी बुलाना है, इनॉग्रेट करना है, हम सब मिलके और एक अच्छी ऊर्जा को याद करेंगे और एक अच्छी ऊर्जा को इन्वोक करेंगे। ये कहाँ पर आप ये पिरामिड कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं सर? कृष्णा नगर में? सर जी सर, कृष्णा नगर, ये अक्षरधाम टेम्पल है, हाँ अगर जी। आपने हाँ जी। देखा हो तो। हाँ जी। हाँ जी। अक्षरधाम टेम्पल से आप ये समझ के चलिए 4-5 किलोमीटर्स है। वहां पे कृष्णा नगर की लाल क्वार्टर की मार्केट भी है, बहुत फेमस मार्केट है। तो बिल्कुल उसके नजदीक है, लाल क्वार्टर मार्केट के पास ही है अपना घर। ठीक। तो ये पिरामिड का कंस्ट्रक्शन आप क्यों कर रहे हैं? कोई क्या, किस लिए कर रहे हैं आप? मतलब अपने लिए पर्सनल कर रहे हैं या सबके लिए? सॉरी, फैमिली के एनर्जी लिए? इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, तो सबके इट्स लिए, ओपन सबके फॉर लिए। ऑल, सबके लिए? सर जब 100% सर, जब आदमी धीरे धीरे रेस करता है अपने आप को, तो वो समझ पाता है कोई अलग तो नहीं। वरना क्या हम्म। होता है, जब वो डिप्लीटिंग फ्रीक्वेंसी में होता है, तब वो अपने आप को अलग करता जाता है। पहले वो सोचता है जानू मैं क्षत्रिय हूँ, पहले ऐसे अलग करता है। फिर अपने परिवार में अपने आप को अलग करता है कि ये वो फैमिली अलग है, मैं फैमिली। फिर अपने आप को अलग करता है कि जी मैं अलग हूँ, वो अलग है। और जब आदमी बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी में होता है, तब वो समझ पाता है अलग तो कोई है ही नहीं, सही सब बात है। कुछ मैं ही तो हूँ। सब कुछ वो हम्म। फ्रीक्वेंसी तो है, सब कुछ मैं, सब कुछ वो एक ही तो है। तो ये मेरी फैमिली के लिए ये सर, और आप सभी फैमिली हैं, कोई बहुत भी बढ़िया। फैमिली से अलग है ही नहीं। सही है। तो पिरामिड का कंस्ट्रक्शन हमारा प्लानिंग वगैरह बन रहा है, और कुकुशिना में जो साइट के आसपास में, तो हम सब मिलके उसको, उस प्रोग्राम पे ऊर्जा डालेंगे उस पे। जो भी हमसे बेस्ट सपोर्ट हो सकता है सब मिलके करेंगे, और देखते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे या फिर हम ध्यान में जाएंगे? मुझे लगता है सर कि सेल्फिश होना और सेल्फ सेंटर्ड होना दो चीजें हैं। हमें हम्म। सेल्फिश नहीं होना, सेल्फ सेंटर्ड होना है। अभी क्या है, हम्म। इंसान क्या है कि चारों तरफ सेंटर्ड है यार, पड़ोसी क्या कर रहा है, उसके घर में क्या हुआ, शर्मा जी के बच्चे को कितने मार्क्स आए, उसको कितनी अच्छी जॉब लगी, हमारे फैमिली में क्या है। जब आदमी अपने अंदर आता है ना, तो सब कुछ पा लेता है। हम्म। तो हमें बस अपना सगा होना है सबसे पहले। जब हम अपने सगे हो जाएंगे तो सबके सगे अपने आप हो जाएंगे। जब हम अपने आप से प्यार पूरा करेंगे तो फिर सबसे अपने आप पूरा अच्छे से प्यार कर पाएंगे। हम, दिक्कत क्या है, औरों से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप से नफरत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हम्म। देखेंगे आदमी कहीं गया है, तो वो बार बार सोचेगा यार ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया, ऐसा मुझे करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा सोचना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तो जब तक वो प्यार आपका अपने आप से नहीं है, तो वो प्यार हम्म। दूसरे से बन ही नहीं सकता। तो सबसे सही बात। पहला प्यार है अपने आप से प्यार, हम्म। उसके बाद दूसरों से प्यार। हम्म। आपका जो प्रोग्राम में जैसे स्पीकर्स हैं, और सारा मेडिटेशन सेशंस भी हुए थे सुबह, वो सारा आपने अटेंड किया होगा, तो उसका, उस दौरान आपका एक्सपीरियंस क्या है? आ, प्रोग्राम का, मतलब प्रोग्राम का रिलेटेड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? लेसन, मतलब जो भी लेक्चर्स हुए हैं या ध्यान का सेशंस हुए हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा है? और अल्टीमेट एक्सपीरियंस सर, मतलब जितना सुनते जाए उतना कम है। अगर आप और अच्छे से समझना चाहें तो हर इंसान एक एक फील्ड का प्रोफेसर है। हर हम्म। इंसान एक एक फील्ड के ऊपर रिसर्च कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जैसे मेरा मेरा भी एक फील्ड है, मेरा भी एक सब्जेक्ट है, ऐसे हर इंसान का एक एक फील्ड ऑफ नॉलेज होता है, एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। जो जितने लोगों से भी बातचीत हुई, जैसे जो बाबा जी थे पांडुकोली वाले, उन्होंने जो पितृदेव हैं
उनके विषय में बात करी। शंपा जी थी, उन्होंने जो 7 बॉडीज है उसके बारे में बात करी। बाकी जो हमने टोटली असेंशन की बात करी, यही सत्य है। क्योंकि हम जितना अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे, हम जितना अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड में रखेंगे, और जितना अपने आप को अंदर और बाहर एक जैसा रखेंगे, ड्युअलिटी से हटेंगे, उतना ही हम अच्छा असेंशन कर पाएंगे। क्योंकि असेंशन का मतलब एक ही है कि जो हमारे अंदर है वही बाहर आने वाला है। अगर अंदर गुस्सा है तो गुस्सा बाहर आएगा, अंदर प्यार है तो प्यार प्यार बाहर आएगा, अंदर एनवी है तो एनवी बाहर आएगी। तो सच सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम्म। हमें द्वंद्वत्व से बचना है, एकत्व में आना है। जो अंदर हम्म। है वही बाहर है। हम्म। बस ऐसे ही। तो मुझे लगता है अब मेडिटेशन की तरफ चलें सर, शायद। ठीक है। और मैं एक बार कमलजीत मैम से पूछ लेता हूँ। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? वैभव जी, जी मैम। आपको सुनकर ऐसा लगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन से होता है वो साक्षात दिख रहा है, अरे जो हम थ्योरी में बताते हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। और जो आपने प्रेजेंट में रहने की बात की कि प्रेजेंट में ही सब कुछ है, जो एक पल है वही सब कुछ है। प्लस जो एनर्जी संचय के बारे में आपने बताया कि हमें अपनी फ्रिक्वेंसी हाई करनी है, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ, बस आपसे, बाबा जी केव्स में जब आप गए हैं तो वहाँ क्या एक्सपीरियंस हुआ वो आपने शेयर नहीं किया, वो शेयर कीजिए। मैम, एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं। और बाबा जी ने जो जो नीचे केव है उसके ऊपर पांडुगोली है, जहाँ बाबा जी ने तपस्या करी थी, मेडिटेशन करी थी। और वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, पांडवों ने, सबने तपस्या करी है। वो एक तपोस्थली है। मैं बाबा जी की केव से ज्यादा पांडुकोली इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं वहां पर बहुत एक लंबा टाइम बिता सकता हूँ। आप जब किसी एनर्जी फील्ड में जाएं तो कोशिश करिए वहां रहने की। जैसे आपने देखा होगा, पहले जब हम मंदिर जाते तो कहते हैं इसके पहले 7 परिक्रमा करिए। ऐसा क्यों? ताकि आप उसकी फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो जाएं। तो मैं जहाँ जब जैसे जाता हूँ तो मैं यूजुअली पहले पांडुकोली जाता हूँ, क्योंकि पांडुकोली में रात को स्टे कर सकता हूँ और मैं वहाँ की फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो सकता हूँ। जहाँ तक एक्सपीरियंसेस की बात है मैम, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हैं। अगर आप कुछ एक्सपीरियंस पूछना चाहते हैं तो मैं कुछ शेयर करता हूँ आपसे। जैसे मेरा ये जो हाथ है ना, ये हाथ मेरे को हमेशा ऐसा था कि ये हल्का सा उठा रहता था। और मतलब एक्सरेज वगैरह में किसी में नहीं, कोई बता नहीं सकता था कि किस तरह से। तो मतलब मेरे को फिजिकली सर्जरी हुई थी पांडुगोली में। वहां पर ऐसा हुआ था कि 1 घंटे की सर्जरी हुई थी, जिसके अंदर जहाँ जो बलवंत गिरी जी महाराज है, जो वहाँ के मेन महाराज हैं, जो मतलब शरीर से नहीं है लेकिन एस्ट्रली वहां पर है, एनर्जी वे में वहां पर है। तो मतलब जिन चीजों को मैं जानता नहीं हूँ, जैसे इस तरह से हाथ को हिलाना, पीछे हिलाना, ऐसे अलग अलग तरह की मुद्राएं बनाना, और जो कोई जानता भी नहीं था कि मेरे हाथ में, राइट हैंड में कोई इशू है इस तरह का। 1 घंटे तक सर्जरी चली थी मैम। मतलब हाथ मेरा कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी पीछे की तरफ गया, कभी आगे की तरफ गया। एक एक मूवमेंट 8 8 10 10 मिनट चले, जैसे एक फिजिशियन कराता है इस तरह से। और उसके बाद वो सेट हो गया। ओ, जैसे ये तो आपने देखा होगा कि, अमेजिंग अमेजिंग। अमेजिंग। जैसे आपने देखा होगा एक है ना, कार्टव्हील होता है, उसमें हाथों के बल है ना, पलटी खाते हैं ना, आपने देखा हो तो। वो मैं पहले नहीं कर पाता था, मैं डिसबैलेंस हो जाता था, क्योंकि मेरा राइट हैंड जो था वो बैलेंस नहीं था। उसके लिए बैलेंस चाहिए होता है दोनों हाथों में। उसके बाद से मैं करने लग गया। व्हाट ये अ एस्ट्रल सर्जरी, एस्ट्रल स्टोरी। सर्जरी। ऐसे बहुत ऐसे सर्जरी बहुत सारे हुआ है। एक्सपीरियंसेस हैं। और ये क्या है मैम कि जब अलग अलग मास्टर्स आपको चुनते हैं ना, तो वो बहुत मदद करते हैं, बहुत। मतलब मैं इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा। ना मैंने कभी कुछ चाहा था, ना मैंने कभी कुछ पाने की इच्छा रखी थी। बस जहाँ गया वहां कुछ ना कुछ पाता गया, जहाँ गया वहां कुछ ना कुछ पाता गया। जैसे अभी मैं जब वहां गया था, तो ऐसा होता है कि बिल्कुल शांति से आ जाती है मन के अंदर। और जैसे जैसे जब मैं उतर रहा था, तो उतरते हुए एक पेड़, मुझे ऐसा लगा मुझे इसको छूना है। जब मैंने उस पेड़ को छुआ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में बिजली कौंध गई, ओ। जैसे ऊर्जा मेरे अंदर आ गई, है ना। तो वहां जो कुछ भी है सब कुछ बहुत डिवाइन है। हर हर पेड़ के अंदर, हर पौधे के अंदर, हर वस्तु के अंदर जो कुछ भी है, सब कुछ डिविनिटी है। और वो सब कुछ आपको कुछ ना कुछ देने को तैयार बैठी है, सब कुछ। बस आप खाली होके जाइए। एग्जैक्टली।
हाँ, खाली होना है। किसी किसी इच्छा से बिल्कुल मत जाइए खाली कि होना मुझे ऐसा चाहना है या मुझे ऐसा करना है, बस खाली होके जाइए। है। हाँ, सही है, सही है। चलिए, आपका बहुत बहुत आपको मुबारक, आप जो पिरामिड बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत मुबारक मैम, हम सबका है ये। कोई भी हेल्प चाहिए हो, जैसे अब हमारे को एक्सपीरियंस हो गया है बनाने का, तो कुछ भी आपको ऐसे हेल्प चाहिए हो तो आप प्लीज बात कीजिए। जरूर 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 मैम, बाकी हम लोग जुलाई में भी आ रहे हैं उधर। हम लोग एक छोटा सा इवेंट प्लान कर रहे हैं जुलाई के अंदर ना। उसके अंदर हम ओके। लोग पास्ट लाइफ के बारे में, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ट्रेनिंग के बारे में हम सोच रहे हैं वहाँ पर। तो कोशिश करेंगे मैम, हम सब वहाँ होंगे तो आपसे ही मिलेंगे, जरूर बैठेंगे मैम। हाँ, स्वतंत्र कहाँ प्लान पिरामिड कर में भी ये कीजिए ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मतलब सर हम लोग है ना, एक छोटा सा ग्रुप है हमारा, सेफ सोल फ्रेंड्स के नाम से। तो उसमें हम लोग बेसिकली, जो संदनाला सुरेश कुमार सर है ना, सर भी काउंसलर हैं। तो हम लोग काउंसलिंग के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, और हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जीज के बारे में। तो इसी तरह से उसका एक पार्ट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन काउंसलिंग ट्रेनिंग मतलब। तो अभी एक छोटा सा सेशन हम करने जा रहे हैं 7 दिन का वहाँ पर। तो उसके फ्लायर्स मैं शेयर कर दूंगा, किसी का विचार हो तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस उसके अंदर जो रहने का और खाने का कॉस्ट है हम वो ले रहे हैं, जो ये कहाँ मतलब। पर कर रहे हैं? मैम ये सर, ये है ना नजफगढ़ के अंदर ही। लक्ष्मी जी हैं, जो हमारे मतलब ग्रुप की हैं लक्ष्मी जी। तो उनका घर है, उसमें उनका फर्स्ट फ्लोर जो है वो खाली रहता है। तो मतलब वहाँ कोशिश करें कि वहाँ हम स्टे कर लेंगे, वहाँ खाना वाना मिलके सब बना लेंगे। छोटी सी कोशिश है सर, मतलब ऐसा कोई बहुत ग्रैंड लेवल पे नहीं है, लेकिन इस तरह से कोशिश कर रहे हैं सर, कुछ ज्ञान ले सकें, कुछ समझ सकें। नजफगढ़ में कर रहे हैं तो सेशन, यदि कमलजीत मैम इफ इट्स ओके, हम अपना पिरामिड में ये सेशन करा सकें, बढ़ेगी। हाँ। हाँ जी। एक बार पिरामिड डिस्कस में कर। आपके पास, जैसे हमारा 21 बाय 21 का पिरामिड है, तो मैम उसमें तो स्टे आपके करने लिए की सुविधा है, सफिशियंट जैसे अगर हम रहेगा। स्टे करना चाहें या वहाँ खाना वगैरह बनाना चाहें तो इस तरह की सुविधा है वहाँ पर, हाँ इस हाँ, तरह का। वहां पर हम ना वो अरेंज कर देंगे खाने का, वो बनाता है, बना देगा हलवाई। हाँ, अच्छा अच्छा। हमारा जैसे जो भी सेशंस होते हैं वो बनाता है, अच्छा बनाता है, वेजिटेरियन है। तो मैम हम और लोग सोच बहुत रहे हैं ही 7 उसके डेज का, हाथ में 7 डेज टेस्ट। का रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो 7 डेज मतलब वहाँ स्टे करने का ऐसा हो सकता है कि 7 डेज स्टे कर सके तो वहाँ पर। मतलब वैभव, वहां पर हमारे पास एक पिरामिड है 21 बाय 21 ये का, हम प्लस एक ये वॉशरूम है। हम ऑफलाइन डिस्कस करेंगे। जी ऑफलाइन सर। ऑफलाइन डिस्कस करेंगे ये प्रोग्राम का। अभी जो सेशन ओके। है एक्सपीरियंस शेयरिंग का है। हंड्रेड हाँ परसेंट जी, सर। बिल्कुल। तो एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक में चले जाते हैं हम तो हम कृष्णा जी, तो आप भी कुछ ऐड कीजिए। ऐड नहीं, जो होस्ट है, रिक्वेस्ट द होस्ट टू बी विद द सुनाई नहीं दे। सर कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट द होस्ट टू बी विद द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के ठीक साथ है। रहे। ठीक है। हाँ परफेक्ट भाई बाप, सर, परफेक्ट। है बहुत सारी एक्सपीरियंस बोल रहे हो जी आप। सर। हाँ तो ऐसा शेयर करके हाँ मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया, वो ही नहीं है आपको। आगे मीन्स आपका डिवाइन प्लान के हिसाब से या आपका जो मेडिटेशन करने से आपका लाइफ बिफोर कैसा है, और स्पेशली वहाँ पे बाबा जी के हर बार कोई ना कोई एक्सपीरियंस आता है। ठीक है। हमेशा सर। तो सर मतलब टोटली चेंज हो गई सर लाइफ। मतलब क्या था ना कि वैभव जो पुराना वाला था वो हर चीज के पीछे कारण ढूंढता था। जैसे सर बनी है, इजी कुछ करना है तो क्यों करें, उसके क्या फायदा है, क्या मुनाफा है ना। मेरा हर हर बात के पीछे एक ही शब्द होता था कि इसका मुनाफा क्या है, इससे क्या मिलने नहीं वाला नहीं, है, समरी कुछ भी समरी करने नहीं से पहले। चाहिए, तो वही बोल रहा हूँ, समरी नहीं चाहिए। ठीक है। जी जो सर। ओवरऑल अंडरलाइन स्टेटमेंट एक डाला तो उसमें हम ढूंढना पड़ेगा। तो जैसा आपने बोला था, जैसा वहां पे ध्यान करने से मेरा हाथ का ऐसा जो हो गया, ऐसा कुछ और चीजें जो आपको ध्यान में बैठने के टाइम आपको क्या विजन्स आया है, उसका रिलेटेड आपका क्या मतलब स्पिरिचुअल मीन्स उसका रिलेटेड क्या क्या विजडम आपको मिला है, तो वो चीजें बताओ। सर विजडम मतलब जैसे मैं एनर्जीज के बारे में सीख पाया कि एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं। हम्म। जैसे अभी हम मेडिटेशन में जाएंगे,
तो मैं आपको एक बार एक छोटा सा डेमो दूंगा कि एनर्जीज मतलब कैसे वर्क करती हैं, कैसे एनर्जीज में गहरा उतरा जाता है, कैसे एनर्जीज को बढ़ाया जाता है, कैसे कम किया जाता है, कैसे धीरे धीरे इससे हीलिंग की जाती है। तो मतलब बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने एस्ट्रली सीखा, बहुत कुछ ऐसा था जो फिजिकली सीखा, बहुत कुछ ऐसा था जो एस्ट्रली सीखा। इस तरह से सर जब जब मैं गया तब तक कुछ ना कुछ पाके आया। बहुत अलग अलग चीजें। बाकी जैसे मैं कह रहा था कि मैं हमेशा पहले मेडिटेशन से पहले मैं हमेशा सोचता था कि मैं जो करूंगा इससे पाऊंगा क्या। लेकिन अब मैं कभी नहीं सोचता कि मैं ये जो करूंगा इससे मेरे को पाना कैसे, मेरे को चाहना क्या है। बस मैं सोचता हूँ जो मैं करूंगा उससे मुझे एंजॉय क्या करना है, मुझे इस पल को ज्यादा से ज्यादा कैसे जीना है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस बातचीत को, मुझे मजा आ रहा है, मेरे लिए इतना बहुत है। अगर मैं पहले वाला होता, मेडिटेशन से पहले वाला, तो मैं सोचता यार बात करूंगा तो क्या फायदा होगा, इससे क्या फिजिकल बेनिफिट होगा, इससे क्या फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। कोई बेनिफिट की इच्छा नहीं, ये पल ही बेनिफिट है। ये जो खुशी है, ये स्वतंत्रता है, यही बेनिफिट है। मैं ही समझ पाया सर, ये फ्रीडम समझ पाया मेडिटेशन से। किरण मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वैभव जी। थैंक यू मैम। किरण किरण मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? किरण मैम। Thank you so much, sir. First of all, I would like to bestow my heartiest greetings to all the great masters present in the session. And वैभव सर, आपको सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं महाअवतार बाबा जी केव्स इस बार फिजिकली नहीं जा पाई, बट आई एम स्टिल sitting there and meditating while I was listening to you. So the energies of Babaji that you are carrying were uh, present in your voice. So thank you so much for sharing your experience. Thank you. थैंक यू मैम। I'm absolutely delighted to hear your experience, and we are really looking forward to your visit to Nazafgarh. Thank you so much. फॉर श्योर मैम, फॉर श्योर, थैंक यू मैम।